नीलांबर पीतांबरपुर स्थित मौर्या फार्म हाउस में आज पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह से जुड़ी मां बहनों के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया व उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी व कंबल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के चर्चित व्यवसायी रामदास साहू भी ने शिरकत की। आपको बता दें कि आज तरहसी प्रखंड के गुरहा सहित कई पंचायतों के सखी मंडल के सदस्यों एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी मां बहनों के बीच विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सिलाई मशीन वितरण करते हुए कहा कि मां बहनों के लिए रोजगार का बेहतर माध्यम है सिलाई मशीन। इससे स्वरोजगार कर हमारी माता बहनें परिवार के लिए आर्थिक संबल बन सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे निभाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कहा मोदी सरकार है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। कहा मोदी सरकार में जितनी माता बहनों को सम्मान मिला है वह किसी सरकार में नहीं मिला है। आने वाले चुनाव में माता बहनों के लिए हमारी सरकार ने आरक्षण तक दे डाली है। कहा आने वाले समय में हमारी माता बहनें संसद में बैठेगी, विधानसभा में बैठेगी और देश का संचालन करेंगी। जरूरत है माता बहनें आर्थिक रूप से संबल बने, इसके लिए ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे जिले के चर्चित समाजसेवी रामदास साहू ने श्री मेहता के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी काफी प्रशंसा की। कहा यह झारखंड ही नहीं बल्कि देश में पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस तरह के कार्य कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि श्री मेहता के कार्य से विरोधी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। यही वजह है कि वो लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मौके पर विधायक, जिला प्रतिनिधि प्रकाश मेहता, सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, अरविंद प्रसाद गुप्ता, भीम प्रभाकर, तरहसी भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश मेहता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मशीन वितरण समारोह प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय विधायक, माननीय विधायक के साथ गणमान्य प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तियों उपस्थित हुए हैं। साथ में सभा में बैठक में मशीन वितरित अति में हमारे मां बहनों उपस्थित हुए हैं। तो मैं तमाम सबों को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं कि लगभग 10-12 इस क्षेत्र में 10-12 विधायक को हम अपने उम्र में देखे होंगे, लेकिन आज हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी ने जो इतिहास रचे हैं वो प्रशंसनीय है। पूरे झारखंड में 81-82 विधायक हैं, लेकिन किसी जगह किसी क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम नहीं हो रहा। कल तक हम लोग जितने विधायक थे, किसी के पास कब सरकारी मद का निधि का पैसा, सरकारी मद का पैसा आता था, जाता था, खर्च हो जाता था, इसको हमारे क्षेत्र के ये हम लोग कोई नहीं जानते थे। लेकिन आज के दिन पांकी विधानसभा में विधायक कोटा से किस मद से कितना राशि आ रहा है और कहां जा रहा है, ये सब हम लोगों को जानकारी है और हम लोगों को बीच में वो खर्च हो रहा है। आज के दिन हम आप लोगों से यही कहेंगे कि हम लोग एक एक वोट दे करके माननीय विधायक जी को इस क्षेत्र के विधायक बनाए थे। उस वोट का मूल्य के साथ सूद आज हमारे क्षेत्रीय विधायक हम सबों को चुका रहे हैं और भविष्य में भी चुकाते रहेंगे। ये हम लोग पूरा जो है कि इनसे अपेक्षा रखते हैं। साथ ही अपने माँ बहन, जो हमारी माँ बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोगों भी जो सभा में आए हुए हैं, आप लोगों भी भविष्य में आने वाला दिन में
इनको इतने बढ़ चढ़ के आशीर्वाद आप लोग प्रदान करें कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये भविष्य में इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके होते रहे। मैं यही आप सबों से, आप माँ बहनों से अनुरोध करते हैं और अपेक्षा रखते हैं। आज के दिन हम लोग किसी भी क्षेत्र में कहीं के भी विधायक से तुलना करते हैं तो हमारा विधायक का नाम सबसे आगे आता है, इसमें दो मत नहीं है। ऐसे तो शिकायत करने वाले कुछ व्यक्ति होते ही हैं जो आज भी कह रहे हैं कि सिलाई मशीन का कार्य नहीं हो रहा है, ये तो व्यवसाय का कार्य हो रहा है। हम लोगों को सुनने तक कान में ही आया है, अरे भाई ये व्यवसाय का ही काम हो रहा है, तो आपने भविष्य में क्यों नहीं किया? आप भी तो व्यवसाय कर लेते। आप तो बिना व्यवसाय किए हुए पूरा गटक गए। अब आज तो कम से कम व्यवसाय नहीं तो ये पूरे एक एक व्यक्ति तक इनका पैसा, इनका सहयोग जा रहा है। आज तो ये निधि का पैसा है बराबर इनके साथ। हम लोग देख रहे हैं कि छठ हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हर पर्व त्योहार में ये सब गरीबों के साथ अपना सहयोग करते रहते हैं, दुखियों को दुख को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आपकी बुद्धि, आपकी विवेक पाकी विधानसभा में इसी प्रकार बना रहे, पूरे तन मन धन से सहयोग करते रहे और हमारी माँ बहनें आपको पूरा भरपूर इसे बढ़ चढ़ करके आपको आशीर्वाद देने के लिए आगे उपस्थित रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय भारत, जय वंदे मातरम। आप जानती हैं कि ये कार्यक्रम हमने करने के पहले जब विधायक हम नहीं थे तो आपको मैंने कहा था कि महिला बहनों को उनके सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से 2014 में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो ख्वाब था कि बहनों को सशक्त करने के बाद विकास को तेज किया जा सकता है, उन्हें मजबूत करने के बाद ही विकास को गति दी जा सकती है, और वही सोच के साथ 2014 के करीब में स्वयं सहायता के बहनों को जोड़ने का काम शुरू हुआ पूरे देश में। और उसी के क्रम में झारखंड और पलामू और ये पाकी विधानसभा के बहनें अभी स्वयं सहायता समूह के साथ मिल करके घर के देहरी से बाहर निकल करके और बैंक हो या फिर ब्लॉक हो या फिर और कोई सार्वजनिक काम हो, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा आप ले रही हैं और अपने आप को मजबूत महसूस कर रही हैं। और उसी के क्रम में हमने सोचा था कि उन्हें संवर्धन करने के लिए, आर्थिक से मजबूत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए एक छोटा सा कड़ी हम इसमें जोड़े और जोड़ करके उन्हें मजबूती देने का काम करें। इसीलिए हमने कहा था कि तमाम सहायता समूह के बहनों को, पाकी विधानसभा के एक एक समूह को एक एक सिलाई मशीन देंगे और उनके लिए प्रशिक्षण का भी व्यवस्था करवाएंगे। आज आप तमाम लोग यहाँ से लेकर के सिलाई मशीन जा रही हैं, लेकिन सभी लोग सिलाई मशीन चलाना नहीं जानती होंगी, हम जानते हैं। अभी अगले महीने से आप तमाम लोगों के लिए सिलाई मशीन का प्रशिक्षण, सिलाई मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी करने जा रहे हैं। आपके स्वयं सहायता समूह में से जुड़े हुए जीएसपी के कर्मचारी पदाधिकारी हैं, आप उसको सीखेंगे। सीखने के बाद आप अपना घर का जो सिलाई का काम होता है वो तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ हमने पहले उपायुक्त पलामू से बात किया था, इसके पहले वाले उपायुक्त महोदय से, कि चाहे वह आपका ये स्कूल का ड्रेस बनाना हो या फिर और कुछ ये सरकारी ये सप्लाई बना देना हो, सिलाई का काम करना हो, आपको वह काम मिले और उसको आप वहाँ पर जमा करके और अपना उसका मजदूरी ले सकें, उनका आपका सिलाई का चार्ज ले सकते हैं। इससे आपका एक प्रकार से आप स्वावलंबी बन सकती हैं। तो ये काम शुरुआत हम लोगों ने एक बहनों के बीच में क्रांति लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमने ये शुरुआत किया है।
और ये तभी संभव हो पाया है जब आप तमाम बहनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। और यह आशीर्वाद केवल ऐसे नहीं मिला, हम तमाम लोगों को विश्वास दिलाए और विश्वास पर हम खरा उतरने का काम किए हैं। हम ज्यादा असूये नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, किसी प्रकार से आप तमाम लोग, तमाम बहनें इसी प्रकार से आप आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित होते रहें। हमारा तन मन धन आप तमाम बहनों के लिए निछावर है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हम सिपाही होने के कारण, मोदी जी के कार्यकर्ता होने के कारण, सिपाही होने के कारण, यही मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 2 महीने 3 महीने के बाद मार्च अप्रैल महीने में चुनाव होने जा रहा है। ये इस बार मोदी जी की गाड़ी, गारंटी की गाड़ी है, सो चल रही है, पूरे देश में चल रही है, विकास की गाड़ी चल रही है। मोदी जी ने जितना काम किया उन तमाम लोगों को बताने के लिए अभी हम गुरहा पंचायत के पंचायत सचिवालय से, वहाँ से लोगों को, बहनों से और वहाँ के लोगों से बात करके आ रहे हैं। अभी उदय मंझोली जाना है। तो आप तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, आपके किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किया है, दुर्घटना के बाद 12 रुपये में इंश्योरेंस करके 2 लाख रुपये देने का काम किया है, और इसके साथ साथ उजाला योजना देने का काम किया है, घर में गैस देने का काम किया है। हालांकि बहनों के पास बाकी है, लेकिन आज के डेट में जो बहनें जाड़ा में ये गोईठा से खाना बनाती थी, वो जो सिस्टम कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कम हुआ है। और जो सुबह सुबह में ये कहिए कि ये आपका राख से और मिट्टी से जो आप तसला को हम लोग ये बना करके करते थे, खाना बनाते थे, वो सिस्टम कम हुआ है। आप तमाम लोगों को जो इतना बड़ा काम किया है, मोदी जी ने आरक्षित करने का काम किया है, जुबान देने का काम किया है, अधिकार देने का काम किया है, वो अधिकार को समझना होगा और मोदी जी को सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए मौका फिर से देना होगा। और हमारा मानना है, हम पहले भी बोले थे कि हम तमाम लोगों को, जो हमारे चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, तमाम लोगों को, पार्टी विधानसभा के जन जन को सत्ता में भागीदारी देंगे और विकास में हिस्सेदारी देंगे। हमने सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है और विकास में हिस्सेदारी देने का काम किया है। और आने वाले समय में और इसी प्रकार से आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हिस्सेदारी हम देते रहेंगे, दिलाते रहेंगे। और हम आने वाले समय में जब ये सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का, उस सरकार में हम लोग और ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अभी तो कहिए कि ये हेमंत जी की ऐसी सरकार है कि अभी 8 लाख प्रधानमंत्री जी का आवास आया, आप लोग का भी उसमें आया होगा, जो कि पूरा नहीं हुआ। कोई दलाल लोग है नाम कटवा देता है, तो कोई दूसरे के करवा देता है, और उसका रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं भेजता है, और केंद्र सरकार का रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण नया जो प्रधानमंत्री आवास आना था आज रुका हुआ है। हमारी जैसे सरकार अगले वर्ष बनेगी, दिसंबर महीना में सरकार बनाएंगे अगले 1 साल के बाद, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का जो भेजा हुआ आवास था उसको क्लियरेंस देंगे, सबको बनवाने का काम करेंगे 1 महीना के अंदर। और इसके बाद तुरंत 8 लाख 10 लाख जितना भी होगा, जितना बचा हुआ होगा, सभी आवास फिर से आएंगे और स्वीकृत होंगे। अभी एक योजना लेकर के आए हैं आपका हेमंत सोरेन जी, ये कहिए कि ये लूटने के लिए योजना ले आए हैं, उसका नाम है प्रधानमंत्री जी के आवास को ये करने के दबाने के लिए अबुआ आवास। अबुआ आवास में मात्र कहिए कि आप हमारे पास पेपर है, उसका बता देंगे, खिला देंगे पेपर, ये प्रेस वालों के माध्यम से दे देंगे, आपको पढ़ लीजिएगा कि एक पंचायत में मैक्सिमम 2-3 है ये आवास बनने जा रहा है, 2-3, जबकि ये सरकार रहेगी तब। और सरकार ये जाने वाली है, अभी 2-4 महीने के अंदर चली जाएगी, हो सकता है तो चले जाएगी, तब तो वो भी नहीं मिलेगा, और रह जाएगी तो 2-3 है एक पंचायत में। अब एक पंचायत में कितना फॉर्म भरा रहा है, तो 10,000 15,000, और कैसा एक
अब दरखास्त पर कितना पैसा तस्वीला जा रहा है? 10 से 40 हजार रुपया तक। अबुआ आवास में बबुआ का कहीं के झोला भर रहा है, बबुआ लोग पैसा झोला भर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग धोखे में नहीं पड़िएगा, 1 रुपया देना नहीं है, और देने के पहले अगर देना ही होगा तो विधायक जी से पूछ लेना है, अपने भैया से पूछ लेना है कि दें पैसा कि नहीं दें। और तो पैसा दे दीजिएगा और डूब जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमको फिर मत कहिएगा। लेकिन काम होने वाला नहीं है। उनको कहिए कि ये धोखा देने के लिए चुनाव में कहिए कि उनको कुछ मिल जाए, इसलिए वो लगे हुए हैं। लेकिन इन्होंने इतना धोखा दिया है कि ये पहले कहे थे ये कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे प्रत्येक साल, अभी तक 5,000 भी नौकरी नहीं दे पाए। 5,000 भी नहीं नौकरी जिस किसी को मिला भी है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिला है। और कहिए कि रघुवर सरकार के पहले जो किया हुआ था उनको वैकेंसी को निकाला हुआ था वही मिला है, इन्होंने अपने से कुछ नहीं कर सके। तो ये कहिए कि उसी को छुपाने के लिए अपना ये किए हुए हैं। अभी ईडी इनको बुला रहा है कि हिसाब किताब गड़बड़ी, कहिए कि आपका ये माइंस खदान घोटाला, बालू घोटाला, कोयला घोटाला, उसके लिए बुला रहा है पूछने के लिए। तो जाओ नहीं रहे हैं, जा रहेंगे तो जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं, इसीलिए जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे धोखेबाज सरकार से आपको निजात दिलाना है, और निजात दिला करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। अब ये सरकार बनेगी जिस प्रकार से यहाँ के बहने काफी ये उत्सुक है, काफी एग्रेसिव है, काफी जागरूक है, उसी प्रकार से पूरे राज्य में यही स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है। और बबुआओं को कहिए कि आप चले जाइए ना, ब्लॉक चले जाइए, किसान बाबू लोग कैसे लूट मचाए हुए हैं, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बैंक चला जाइए, सब जगह दलाल खड़ा है। और जब तक दलाल के माध्यम से आपको, जब तक उसको चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तब तक नहीं होगा। आज बालू देखिए, बालू का ये पहले मिलता था फ्री, और फ्री मिलता था, उसमें 1 रुपया नहीं लगता था। अभी कहिए 1,000 1,500 रुपया एक ट्रैक्टर में मिलता है, लगता है। तो ये अभी अंधेरगर्दी है। हम अभी बालू को फ्री करो बोल करके अभी धरना दिए थे विधानसभा में, कोई देखे थे कि नहीं देखे थे? नहीं देखे होंगे, हाँ देखे। अरे बहन लोग सब काफी आगे है, सब समझती है। हम नारा दिए थे कि बालू, पानी और हवा, ये तीनों प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त उपहार है। इसीलिए बालू पानी हवा की तरह बालू को भी फ्री करो ये सरकार, थानादार से मुक्त करो ये सरकार। हमने नारा दिया था और काफी तारीफ किया लोग कि आने वाले समय में ऐसा नहीं कि सरकार पानी और हवा पर भी टैक्स लगा दे, वो भी ऐसा खरीदना पड़े। इसलिए हमने कहा है कि बालू को भी पानी हवा की तरह मुक्त रखो, कोई पैसा नहीं लगे। लेकिन ये सरकार सुनने वाले नहीं, आने वाले सरकार में है। जब हम बनाएंगे आप बनाएंगे सरकार, आपकी बहनें उसमें रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको सोचेंगे, करेंगे, और इसके बाद में लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। हम अभी तो केवल मात्र 18,000 बहनों के बीच में, उनके समूह के बीच में सिलाई मशीन बांटने का काम किया है। आने वाले बहुत, ये प्रथम फेज का है, बहुत जल्द नीलांबर पिताबू में यानी लेस्लीगंज के बहनों को भी, पांकी के बहनों को भी और सतबरवा के बहनों को भी सिलाई मशीन देंगे। और टोटल 60,000 बहनें इससे लाभान्वित होंगी। कितना होगा? 60,000 बहनें उससे लाभान्वित होंगे, 1-2 नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमें मालूम हुआ है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन बहनों को सिलाई मशीन नहीं मिल पा रहा है, जो उनका नाम कहिए कि ब्लॉक में नहीं है उनको नहीं मिल पा रहा है। नया है, कोई बेटी बहू नया शादी होकर आ गई, उसका नाम नहीं जुड़ पाया। उन तमाम लोगों के लिए भी हम सोचेंगे और आने वाले समय में इसको भी हम लोग बांटने का काम करेंगे, उन तमाम समूहों को भी देने का काम करेंगे। कोई बहन छूटे नहीं, कोई बहन सो रूठे नहीं, न कोई बहन को रूठने देना है, न कोई छूटने देना है। और भाई से तो बहन को रूठना ही नहीं है, लड़ के लेना है। अपना हक कैसे लेंगे? लड़ के लेंगे, हम बोल के लेंगे, मांग के लेंगे, कह के लेंगे, लेकिन रूठना नहीं है। ठीक है ना?
कोई रुसना नहीं है, ठीक है। और जी का है, और अभी एक प्रधानमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं? मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। तो वही पांके विधानसभा में भी आपको दिखलाना है। आने वाले समय में चाहे बहुत कुछ दारू पिलाता है लोग चुनाव में, पैसा बांटता है चुनाव में, ये सब चक्कर में हमारे बहन लोग नहीं पड़ती है, कोई नहीं पड़ती है। एक मुश्त सारे लोग मिल करके एक साथ सब लोग, चाहे वह कोई भी ये बहन हो, सब लोग ऐसे वोट देने का काम करती है और जिताने का काम करती है। आने वाले समय में हम कुछ और सोचे हुए हैं जो कि अभी बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं। हम इतना ही अभी अब कहना चाहेंगे कि अगले बार हम जब कभी कोई कार्यक्रम में बुलाएं तो निश्चित से आना है और बड़का मोबाइल रखे हैं कि नहीं रखे हैं, उसमें देखते रहना है क्या क्या विधायक जी कर रहे हैं, क्या काम किसके लिए कर रहे हैं। और जब बुलावे तो अभी इस झोले में सभी बहनों के लिए एक कलर का साड़ी हम दे रहे हैं और उसी साड़ी को पहन के कहीं जाना है जब इस तरह का कार्यक्रम होता है। और उसमें लगेगा कि पांकी विधानसभा की बहन लोग सब निकली हुई है, जेएसपी की बहन लोग निकली हुई है, यहाँ जा रही है, बैंक जा रही है या फिर ब्लॉक जा रही है, एक पहचान बनेगा। और इसके बाद में आपको ब्लॉक में कोई पदाधिकारी नहीं काम करता है, बैंक में नहीं करता है, तो बोलना है कि हम जेएसपी के ऐसो बहन हैं और मेहता जी के विधायक जी के हम लोग हंसुए, हम लोग उनका हंसुए मानने वाले हैं, उनके आदमी हैं, उनके बहन हैं। आपको नहीं करिएगा तो हम लगाते हैं फोन और तुरंत फोन लगाना है विधायक जी को। इसके बाद में उसको एक डांट पड़ेगी, तुरंत काम करेगा, है ना, घबराना नहीं है। और आप लोग अभी गए थे एक जगह, कहीं काम है था, एक रोड था, उसको जबरदस्ती बनने नहीं दे रहा था एक आदमी, और समूह के जितने बहन लोग थी 5 को समूह वहां पहुंच गया। इसके बाद में कहां उन्हें घुस गया पता नहीं चला, सब रोड बन गया। तो सबों को एकजुटता दिखलाना है, जो बहनों का काम हो एक साथ आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए किसी प्रकार कैसा काम होता है। और दूसरा एक और कहना चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ाना है तो एक याद रखना पड़ेगा कि हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन बेटी हो या बेटा दोनों को बढ़िया से पढ़ाएंगे। सब लोग चाहते हैं ना, अगर आप बीए पास हैं तो आपकी बेटी एमए पास हो, सब लोग चाहती है ना, है? आप अगर जेएसपीएल के अध्यक्ष बन गए तो आप चाहती है ना कि हमारा बेटी ऐसे दरोगा बन जाए, चाहती है कि नहीं? कितना नहीं चाहती है? हाँ, सब लोग चाहती है। और एक चीज और आपको बताते हैं, अभी मोदी जी बहनों के लिए क्या किए हैं? नारी बंधन अधिनियम लाए, और उसमें क्या हुआ? उसमें आप तमाम लोगों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिए आपका 33% आरक्षण हो गया। मतलब अभी आने वाले समय में 2029 में जब चुनाव होगा तो बहनें विधायक बनेगी 33%। 81 है विधायक, ये पूरे झारखंड में 81 एमएलए होते हैं, 81 में 33% कितना हुआ हो? 27 एमएलए ये महिलाएं होंगी, बहनें होंगी। और हो सकता है कि कल गए हो सकता है कि पांकी भी बहनों के लिए आरक्षित हो जाए, तो फिर कहिए कि जहां हम बोल रहे हैं आज विधायक है, हम उधर सुनेंगे और बहन लोग लाके हम बोलेंगे, हो सकता है। और हम तो चाहते हैं कि हम उधर सुने, आप लोग इधर लाके बोले, मतलब विधायक आप ही लोग बनिए। लेकिन आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोग सभी जानती हैं, अभी आया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। उसमें जो कारीगर हैं, चाहे बढ़ई हो, चाहे लोहार हो या सुनार हो या कुम्हार हो या फिर दौरी बनाने वाले हो या धोबी हो, तमाम 18 कारीगरों को उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनके खाते में 1-1 लाख रुपया सोजा डालने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 1-1 लाख रुपए। ये पहले बिचौलिया होता था, पहले के कांग्रेसी प्रधानमंत्री वगैरह कहते थे कि 1 रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं तो वहां पर पहुंचते 15 रुपये ही जाता है।
अभी तो डायरेक्ट उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में चलाया था, पूरा पैसा दिल्ली में डालेंगे आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये योजना, ये प्रधानमंत्री जी कई योजना को लाया है, लाने का काम किया है इन्होंने, इसलिए ये देश में काफी क्रांति हुआ है, काफी विकास हुआ है। इसे तमाम लोग, आप लोग मिल करके आने वाले समय में फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री रूप में बनाना है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए हम तमाम लोग देखना चाहते हैं। सब लोग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? हाथ उठाइए। प्रधानमंत्री जी को, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब लोग प्रधानमंत्री जी को फिर से देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बने। सबका फोटो ले रहे हैं, देखिए उधर लीजिए फोटो। अब देखिए कितना सब लोग चाहते हैं। अच्छा, और दूसरा ये झारखंड में भी बने। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, मोदी जी के लिए यहाँ पर पार्टी की सरकार है। और पलामू से, पांकी से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते और सरकार में जाए, ये आप लोग भी चाहते हैं नहीं? सब लोग चाहते हैं। हाथ उठाइए, देखिए वहां देखिए, हाँ, तो सब लोग चाहते हैं। तो आने वाले समय में हमने कहा है आप लोग के भरोसे, इस बार 97,000 वोट से हमको जिताए थे, जबकि हम कुछ दिए नहीं थे, कुछ नहीं दिए थे। हम आपको इस बार चाहते हैं कि इस बार 1.5 लाख पार है, सो जिताना है। 1,97,000 वोट से जिताना है। 1,60,000, 1,97,000, ये अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमको देख के नहीं जिताना है, हम आपके लिए सोचते हैं, करते हैं, इसलिए जिताना है। और यह आने वाले समय में जो वंशवाद था, चाहे केंद्र का वंशवाद हो, चाहे राज्य का वंशवाद हो, या फिर कहिए कि विधानसभा में वंशवाद हो, वो खत्म हो गया। पहले होता था कि आपका केंद्र में कहिए कि ऐसो जवाहरलाल नेहरू थे तो उनकी बेटी हो गई, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर नाती, वो खत्म। अब केवल मोदी जी पूरे देश में